नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने जो लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है वीडियो के नीचे, उसको तुरंत प्रेस करें ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और ऐसी ही जो घटनाएं हैं उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताऊंगा कि सेक्शन 498A यानी कि दहेज प्रथा, जो कि एक अपने आप में एक गलत है, जिसका भविष्य क्या होता है। मतलब भविष्य आप, क्योंकि कुछ लोग, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपके लिए कि जो सेक्शन 498 है उसमें फंसने के बाद पति के साथ क्या क्या हो सकता है। ये वीडियो मैंने बताई थी आपको, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ में क्या बर्ताव हो सकता है, कानून के द्वारा क्या हो सकता है उसके उसके खिलाफ। तो वो मैंने वीडियो बनाई थी कल, और उसका मैंने जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो के नाम से। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आप वो देख सकते हैं, पूरा उसको भी देखिएगा। आज जो वीडियो है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि 498A का मुकदमा होने के बाद भविष्य क्या होता है उसका, यानी कि क्या भविष्य है और कितना उसको, उसमें लोग फंसने के बाद कितना बर्बादी तक पहुंच जाते हैं। ये जो घटना है ये पूरे रियल घटना है, जिसके माध्यम से मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा ताकि आप आने वाले समय को सुधार सकें, उसको ठीक कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में आपके एक समय पहुंचने पर, एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपको कोई पछतावा ऐसा ना हो। तो मैं आपको इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, मेरा निवेदन आपसे यही है। आप पत्नी हैं तब भी देखिएगा, पति हैं तब भी देखिएगा, ताकि आप इन सब चीजों से समझ सकें और आप आने वाले अपने जीवन में जो समय है आपका, जो आज समय आप उसको खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसका पर्याप्त यूटिलाइजेशन कर सकें। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। ये जो घटना है जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये घटना घटना जो है वो हमारे ही क्लाइंट हैं जो कि जयपुर में रहते हैं। और उनका मेरे पास कल मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी, उनको उसको देख के मेरे पास एक फोन आया था, कॉल आया था, जिन्होंने मुझे पूरी अपनी जब घटना बताई तो मुझे, मतलब मैं भी उस घटना को सुनकर बहुत विचलित हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं, ताकि और कोई ऐसा घर परिवार बर्बाद ना हो और कोई भी इस तरीके की जिंदगी किसी खराब ना हो। तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखकर, इस स्टोरी को सुनकर कुछ आप समझ सकें। तो मेरा निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत नीचे भी लाल रंग का जो बटन है उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें। तो हुआ कुछ ये कि इनकी जो हमारे पास फोन आया था वो एक पिता हैं और उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। और उनके बेटे की बेटी ठीक ठाक घर में है, परिवार में है, अच्छे से वो ठीक जगह रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना खुशहाल परिवार जीवन जी रही है। लेकिन जो बेटा है उनका, और जो बेटा है उसकी जिंदगी में थोड़ा सा भूचाल आ चुका है। और ये जो इनके बेटे की शादी जो है वो 1998, ठीक सुना आपने, 1998 में शादी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी पूरा स्टोरी बताऊंगा आपके लिए, और ये जो पूरी घटना है वो रियल बेस्ड घटना है, आप इस घटना को पूरा जरूर सुने। तो इनकी शादी, इनके बेटे की शादी जो है 1998 में इनकी शादी हुई। सब कुछ ठीक ठाक था, भला परिवार था, ठीक है, दोनों बात ऐसी। लेकिन जैसे शादी हुई, शादी होने के पश्चात जो बहू है इनकी, मतलब इनके बेटे की बहू है, पत्नी है, उसके सास के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा होने लगे, बातें कुछ ज्यादा होने लगी। ये कभी आती है तो कभी चली जाती है, इस तरीके आता आना जाना चलता रहता था इनकी। कुछ समय मतलब इस तरीके झगड़े से ही बीता, जो कि इस दौरान पर इनको एक बेटा हो गया, यानी कि लगभग साल भर हो गया। और उसके बाद उनका बेटा हो गया, और बेटा होने के बाद फिर इनकी जो चीज़ें थी वो, जो पत्नी थी इनसे डिमांड कर रही थी कि मैं जो है तुम्हारे माँ बाप के साथ में नहीं रह पाऊंगी अब मैं, और मैं अलग रहूंगी। आप मेरे साथ में रहना चाहते हो तो अलग रखो मुझे, ताकि मैं इन सब चीज़ों से हट सकूं, दूर रह सकूं। मुझे आपके माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा इसने डिमांड किया। अब पति परेशान हो गया। पति ने अपने माँ बाप को बताई कि पापा ऐसे ऐसे बात है, अब झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से ठीक है मैं अलग रह लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन जी लेता हूँ। पापा ने भी कह दिया चलो ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने मतलब मकान, जैसे मकान बनाना, घर बनाना एकदम से आसान चीज़ नहीं होती है, दूसरा मकान बनाना। तो इन्होंने जो है वो एक किराए पर घर लिया, किराए के घर पर दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। लेकिन किसी न किसी बात पर छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा इनके चलते रहे, लगातार चलते रहे थे। इस दौरान ये लगभग एक साल वहां पर रहे और उनके एक बेटी और हो गई इनके साथ में।
यानी कि एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, 2 साल में ये इनका 2 बच्चे इनके हो गए। अब जो है वो इसी दौरान में मतलब पिता ने देखा कि मेरा बेटा जो है वो किराए पर रह रहा है, परेशानी झेल रहा है, तो ये अपने घर से मतलब परिवार में बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं, ऐसा नहीं है गरीब हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अमीर है, क्योंकि ये इनका जो प्रोफेशन है वो बिजनेसमैन है और ये सुनार हैं, सोने का बिजनेस करते हैं। तो बिजनेसमैन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। इन्होंने जो है अपना बेटे के लिए एक अच्छी जगह प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद उसको बनवाया, बनवाने में के बाद में जो भी समय खर्चा वर्चा लगा कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन आराम से ये इन्होंने अपना बेटा जो है उसमें शिफ्ट कर दिया, जो नए मकान बना उसमें शिफ्ट कर दिया कि अब अपने आप वहाँ रहिए और कोई दिक्कत वहाँ की नहीं है। तो अब ये जो है ये बात जो है वो जो पत्नी है, पत्नी को थोड़ा सा लगा कि अब ये मकान है तो मकान हो सकता है कि कल वो कहीं और न दे दे, इस वजह से उसके मन में क्या चलता है वो भगवान ही जाने। लेकिन इसके बाद जो है इन्होंने डिमांड रखी कि जो मकान है, ये नया मकान जो बना है जयपुर में, ये मकान जो है वो मेरे नाम करवाओ, आपकी मम्मी के नाम है, क्योंकि इनके पिता ने जब लिया था अपनी पत्नी के नाम करा दिया था। तो इन्होंने जो इसने पत्नी ने जो है डिमांड रखी, जो कि इलीगल डिमांड थी बिल्कुल प्योर तरीके से। आपको समझ सकते हैं कि माता पिता की प्रॉपर्टी जो बेटे को ही मिलने वाली है, किसी भी हाल में कहीं नहीं जाएगी। तो उसने डिमांड रखी कि जो मकान जो है जयपुर का, ये जो आपने बनवाया अभी नया वाला, उस मकान को मेरे नाम करो, तभी मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, नहीं तो फिर आप जाना और आपका परिवार जाना, मैं बिल्कुल आपके साथ में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, इस तरीके की कई जगह झगड़े मतलब बार बिना बात की जो जड़ थी वो यही थी कि मकान नाम चाहिए उसको। पति ने ये बात बताई पिता को कि पापा ऐसे ऐसे बात हो रही है, अब झगड़ा हो रहा है इस बात को लेकर, मकान नाम करवाओ उसके। तो पिता ने मना कर दिया कि बेटा देखो, अब तुम्हारे परिवार है, हर चीज़ तुम्हारे नाम ही थोड़ा ना होनी जरूरी है जी, ये जो हमारी चीज़ें हम कौन सा अपने सीने पर रख के ले जाएंगे, हमें भी आपको ही देना है किसी न किसी दिन। तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने जो जिद थी वो बहुत ज़्यादा कर दी, और करने के बाद ये एक दिन ऐसा हुआ कि लड़ाई झगड़ा, रात को इसी बात पर ज़्यादा झगड़ा हो गया आपस में, और झगड़ा होने के बाद ये पत्नी है जो है इनकी सुबह अपना सूटकेस पैक करके दोनों बच्चों को साथ में अपने मायके ले गई। मायके लेने के बाद हालांकि नाराजगी दोनों तरफ से थी, तो किसी ने किसी से बात नहीं करी, ना पत्नी ने पति से बात करी, ना पति ने पति से बात करी, कोई भी किसी दोनों को आपस में बातें करना बिल्कुल बंद हो गया। ये समय था, उसके बाद 1 महीना समय हो गया तो कोई बात नहीं आई थी, लेकिन 1 महीने बाद जो है वो पत्नी अपने परिवार के साथ और कुछ पुलिस वालों को लेकर उनके घर पर आई, और जो भी सामान था वो सब कुछ सामान पूरा बांध के पैक करके करा के वो ले गई। और इसी समय पर इन्होंने खुद अपने आप से कह दिया कि ठीक है, जो अगर ये ले जाना चाह रही है तो ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सामान इसका है। तो वो सबको लिस्ट बनाया, उन्होंने लिस्ट बनाकर जो है वो थानेदार को थमाया और उस पर स्टैंप भी लगवाई कि हाँ ये जो सामान जो है वो लेके जा रही हूँ मैं। उसने रिसीविंग भी दी है, ये इनके पास प्रूफ भी है। अब ये जो सामान है, सामान ले जाने के ले गई, यहाँ पर कि पति नहीं था, लेकिन बाद में जब बुलाया गया पति को तो पति शाम तक आया और पता लगा कि वो उसकी पत्नी जो सारा सामान ले गई, तो उसने भी कोई विरोध उसमें नहीं किया। लेकिन मन ही मन पति पर क्या गुजर रही होगी वो तो वो ही जानता है। लेकिन अब जो है वो सारा सामान जो है पत्नी अपने घर ले गई, मायके ले गई अपने, और कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब सोचा कि कोई दिक्कत अब नहीं है, जैसे भी है, अगर वो नहीं चाहती रहना तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर जब ये सामान जा रहा था तो दोनों ने पूछा भी था, पुलिस वाले तो पूछते ही हैं कि क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है जो परिवार टूट रहा है इस वजह से। तो उन्होंने बताया कि सर ये मकान चाहती है अपने नाम पर, हमने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम मकान नहीं करा पाएंगे, तो इस वजह से जो है ये झगड़े हो रहे हैं और इसी वजह से ये सब सामान वगैरह जा रहा है। समझाने की कोशिश करी लेकिन समझ में उसके नहीं आई। ये सारा सामान घर जो पहुंच चुका, उसके 3 महीने उपरांत 3 महीने के बाद जो है वो उसने 498 उस पति और पति के माँ बाप और उनके जीजा पर ये 4 लोगों के नाम लिखवा के उन्होंने सेक्शन 498A 323 504 506 में और 3/4 DP एक्ट के तहत जो एक मुकदमा अपने ही कोतवाली में दर्ज करा दिया। दर्ज कराने के बाद जो है पुलिस पूछताछ के लिए आती है, जब उन्हें बुलाया गया तो उसके माँ बाप जो थे वो बूढ़े थे बेचारे, तो वो आए थाने में आगे जो पिता था जो था वो जमीन पे ही बैठ गया, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी है, और उन्होंने अपनी इज्जत, जब चीजें हो जाती हैं तो फिर कौन कहाँ की इज्जत किसकी इज्जत छोड़िए, तो वो वहां पर जमीन पे आकर वो थाने में बैठ गए। और बैठने के बाद जैसे वो बैठे तो जो दरोगा था वो भी एक सम्मानित परिवार से था, तो पता लग जाता है व्यक्ति कि कितना बड़ा व्यक्ति है और कहाँ जमीन पे आकर बैठ गया एकदम से ही है।
तो उन्होंने बैठा के उन्होंने हाथ पकड़ के, बाबूजी आप ऊपर बैठिए, झूठ क्या है सच क्या है, मुकदमेबाजी तो बात की बात है, लेकिन फिर भी आप हमसे बड़े हैं, आप ऊपर बैठ जाइए कुर्सी पर आकर। तो उन्होंने, मतलब आदमी का मन भरा आता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आज मेरे सामने, कि मेरे बेटे का परिवार जो पूरा ख़त्म हो गया, और अब ऊपर से दहेज का मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया झूठा, जो कि कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो पूरा सामान है वो ले गई है, मेरे पास ये उसकी रिसीविंग भी है, थाने की मोहर भी लगी हुई है उसमें, और ले जाने के बाद जो अब वो उसने मेरे पे मुकदमा कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उसको, लड़की को बुलवाता हूँ। तो लड़की को बुलवाया गया घर से। बुलवाने के साथ साथ में लड़की नहीं आई। लड़के की भाई ने भाई के हाथ जो है उसने एक लेटर लिख के भेजा कि अगर आप चाहते हो मेरे साथ में रहना तो ये शर्त आपको माननी पड़ेगी, तो मैं आपके साथ में रह सकती हूँ, वरना नहीं। तो उनमें से एक शर्त क्या थी, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें शर्त ये थी कि जो जयपुर वाला मकान है वो मकान जो है मेरे नाम आपको कराना होगा। दूसरी शर्त ये थी कि उस मकान में ना ही तो आपके माँ बाप आएंगे, ना ही तो आपकी सिस्टर आएगी, ना सिस्टर के बच्चे आएंगे, कोई अब आपका नहीं आएगा। वो मेरा मकान है, मैं ही उसको इस्तेमाल करूंगी, आपका परिवार में कोई भी मेरे मकान में आके दखलंदाजी नहीं करेगा। तीसरी शर्त, दूसरी शर्त ये थी। तीसरी शर्त ये थी कि जैसा मैं चाहती हूँ, अगर आप मेरे किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में दखलंदाजी करोगे तो वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप बताएं। तो ये जब चीज़ें उसने लिख के दी, तो दरोगा जो था, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसमें, उसने जो है उसके भाई को डांट लगाई, फटकार लगाई कि जा मना कर दे, आपको मुकदमा लिखा दिया, कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें ये स्वीकार नहीं होंगी। तो पुलिस का अपना रवैया होता है, जिस तरीके से मना किया। तो इतना होने के बाद जो है वो केस जो था वो परिवार जो था पूरा नाम था, तो वो दरोगा जो था उसने इन्वेस्टिगेशन जांच जब करी तो पूरे परिवार के सारे नाम निकाल दिए, लेकिन एक पति को छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा था कि सर अब ये है तो मुझे भी अपना थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी है तो मुकदमा तो कानून तरह चलेगी, आपसी विवाद जो है, भाव जो है, फीलिंग जो उसके हिसाब से नहीं चलेगी। तो परिवार में जो चार्जशीट लगाई थी उसमें, तो चार्जशीट में सिर्फ और सिर्फ पति का नाम लगाई चार्जशीट, बाकी सभी नाम, जीजा का नाम और उसकी मम्मी पापा वगैरह नाम, सभी का नाम उसमें निकाल दिया। कोई भी उसमें नाम नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पति का नाम दिया, यानी कि पति के खिलाफ जो चार्जशीट लगा दी गई। चार्जशीट लगाने के बाद जो है वो अब मतलब ये लगातार ये समय चला। अब इसके बाद उन्होंने मेंटेनेंस का खर्चे का मुकदमा लगा दिया, खर्चे के बाद जो है डीबी का भी मुकदमा लगा दिया, कई उसने मुकदमे जो सारे जो थे वो लगा दिए। लगाने के बाद जो है अब उसमें हर पेशी पे जो है वो लड़की आती है, मेंटेनेंस में आती है, और 498 जो केस है वो आज भी चल रहा है, आज भी पेंडिंग है। अब ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये भी समझ में आई है, ये भी चीज़ें आई थी कि बाद में जब बताई गई मुझे कि उसका जो अफेयर है वो उसी के जीजा के साथ में है, मतलब लड़की के पति के जो पत्नी जो है, पत्नी का जो उसका सगा जीजा है अपना, उसी के साथ में उसके अफेयर हैं, इसी के वजह से वो सारे काम कर रही है, जैसे वो कहता है वैसे वो करती है। ये चीज़ें बताई गई हमको। अब ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर जो है आज भी वो पेंडिंग है, केस जो है चल रहा है। तो मैं अब इस चीज़ से आपको मोरल बताता हूँ कि ये जो कहानी है, इस कहानी का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये भविष्य क्या है। 1998 में शादी हुई, सन 2000 में वो अलग हो गए, यानी कि 2 साल बाद, और 2000 आज, मतलब आज 26 दिसंबर है, 27 दिसंबर है आज, और उसके बाद जो है लगभग 1-2 दिन बाद सन 2022 आ जाएगी। 22 का मतलब पूरे 22 साल हो गए, और 22 साल होने के बाद वो डिस्प्यूट है वो आज भी ज्यों का त्यों है। केसबाजी चल रही है, तारीख पे दोनों आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन नहीं तो कहीं से कहीं तक उनका समझौता हुआ आज तक, और ना ही किसी प्रकार से वो परिवार हैं वो एक हो पाए। अब यहाँ पर जो है, अब जो सवाल है, अब आप देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपके भी समझ में आ रहा होगा कि सर 22 साल हो गए, और 22 साल में जो बच्चे थे वो भी जवान हो गए होंगे, बिल्कुल जवान हो गए, लेकिन जो जवान बच्चे हो गए वो माँ के साथ में रहे, तो वो पिता को कहाँ तवज्जो देंगे, कहाँ पिता को मानेंगे, जब उनकी परवरिश ही माँ के साथ में हुई है। तो जो माँ बताती है उनको वो मान लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनको ये सिखाया गया होगा तेरा पिता खराब है, तेरा ये है वो है, तो कई दिमाग में चीज़ डाल दी गई हैं, तो दिमाग में जैसे पढ़ा दिया जाए वो वैसी ही चीज़ें हैं। तो अब जो है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि आपका जो केस, अगर आपका आज में या साल 2 साल में ही शुरू हुआ है, और आप ये सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, तो एक दिन तब आएगा जब उम्र आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और आज के समय पर जो है, आज जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जो पिता हैं उनकी उम्र जो है, जो मैंने आपको यही स्टोरी बताई है, इसमें जो पिता हैं उनकी 70 साल है, माता पिता की उम्र 70 साल के आसपास है, और पति की उम्र जो 45 साल हो चुकी है।
यानी कि उनके बेटे की उम्र जो है वो 45 साल हो चुकी है। तो ये आप सोच कर देखिए, अभी भी इसका अंत नहीं है, अभी भी लगातार चल रहा है और भी कितना लंबा समय चलेगा कुछ नहीं पता। तो यहां पर आपको सबसे, आप समझदार हैं, क्या समझ में आया आप खुद बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के लिए। लेकिन यहां पर यह है कि अगर आपके साथ डिस्प्यूट हो गया है इस तरह की चीजें, तो जल्द से जल्द उसको खत्म करने की कोशिश करें। समझौता हो गया है, समझौता करें, नहीं हो गया तो फिर जो भी है आपको मन में आता, आपको आता है, आप वो करें। लेकिन इन सब चीजों का भविष्य जो है वो डार्क है। सेक्शन 498 यानी कि दहेज का जो मुकदमे का जो भविष्य है ना, वो बहुत ही अंधेरे में है और दो दो जीवन अंधेरे में है। आज ना ही तो उस पति ने शादी करी है और ना उस पत्नी ने, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बता दें कि जिस तरह की चीजें हैं तो वो जाने, लेकिन फिर भी जीवन तो अकेला गुजर ही रहा है ना। क्या आप जब जब आप केस कर देते हैं, मैं ये बात पत्नियों से कहना चाह रहा हूँ, हालांकि सारी पत्नी एक जैसे नहीं होती हैं, बहुत अच्छी भी हैं और बहुत अच्छी हैं तो फिर उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल रही हैं, चला रही हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि 498 एक केस आप कर देते हैं, करने के बाद जो है वो आप भी उसमें एक उम्मीद लगाए बैठने की आज न तो कल मेरा पति आएगा, आज न तो कल मेरा पति आएगा। तो आपने पैरों में कुल्हाड़ी तो पहले ही मार ली, आपने सारे मुकदमे तो उस पर पहले ही लगा डाले, तो वो कैसे आएगा, किस तरीके से, क्या आपके पास में आएगा। अगर आप पहले से ही ये चीज सोच लेते कि अगर, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आती है, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप जाना चाहती हैं, तो बोलते हैं हाँ जाना चाहती हैं। तो जब जाना चाहती हैं तो फिर आपने मुकदमा क्यों किया, क्यों आपने इस तरह चीजें की, क्या जो चीजें पहले थी मुकदमा करने के बाद खत्म हो जाएंगी, अब तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी वो। इससे बेहतर है कि पहले ही आप सोच लेते इन चीजों के, मुझे ये करना नहीं है किसी प्रकार से कोई। हालांकि क्या किया आपने क्या नहीं किया आपको ये चीज सोचनी है, लेकिन मैं इसमें क्या ये कहना चाहता हूं कि जीवन को खराब करने से कोई फायदा, आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कोर्ट आपको आपका समय तो खा जाएगा, आपको तारीख पे तारीख, डेट पे डेट दिया जाएगा और आप हर डेट पर कुछ ना कुछ उम्मीद लगा आते हैं कि आपकी बार ये होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है और आपको मिलती है तो सिर्फ तारीख। तो ये चीजें जो हैं, ये आपके लिए बता रहा हूं, आपके लिए कि आपको जो आपका समय है और पैसा है, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, जीवन बर्बाद पूरा। और इसके बाद जो है अपना समय, आपका समय आपको कोर्ट वापस नहीं करेगा, आपसे ले तो लेगा लेकिन आपको देगा नहीं। तो ये चीजें आपको समझनी है कि आपको अपना समय बर्बाद करना, जो गोल्डन पीरियड है आपका पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ रहना है, वो गोल्डन पीरियड आपने पूरा निकाल रहे हैं तारीखों में। मैं देखता हूं कि ठंड पड़ रही है और सुबह कोर्ट में जो है हर महिला जो है वो अपीयर हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है कोर्ट में। लेकिन अगर इतनी ही मशक्कत और मेहनत और इतना दुख परेशानी आप कोर्ट में आने के लिए झेलते हो, तो क्या अपने घर में रहकर नहीं झेल सकते। हालांकि मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी ये चीजें हैं कि जहां पर चीजें बन सकती हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपसे गलती हुई है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो अगर एक क्षमा मांगने में, माफी मांगने में और अपना घर परिवार बच जाता है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर घर परिवार बस रहा है और एक बार आपको माफी मांगनी पड़ रही है, तो मैं कहता हूं कि आपको एक बार नहीं फिर 10 बार भी मांगनी पड़ जाए ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका परिवार बस रहा है और आपके परिवार के वजह से दूसरा परिवार भी बन रहा है। आप ये सोचें कि मुकदमा करने के बाद पति जो है आपके कहे पे आपको जैसे आप चलाओ उसको वैसे चले, आप कहो कि मुझे माँ बाप से तुम्हारे अलग रहना है, तो वो अलग रहना शुरू कर दे। तो ऐसी चीजें संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जहां पर दोनों की ट्यूनिंग बनती है वहां पर ही हर चीज संभव है। और पति पत्नी अपने आप में एक संसार है, अगर वो ही अलग हो जाते हैं तो संसार ही खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये चीजें जो है मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपने अगर कोई किसी प्रकार से कोई गलती हो गई हो तो आप उसको सेटल करके सॉर्ट आउट करके आगे बढ़े और अपना जीवन संभालें। वरना जैसे ये मैंने अभी ये स्टोरी बताई आपके लिए कि 22 साल यहाँ हो गए, अभी 22 के 30 साल भी हो जाएंगे तब भी कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो जाएगा। और एक बात और आपको बताऊंगा कि जिस समय ये पिता जो थे मेरे से बात कर रहे थे, मेरे से कम इनकी आधा घंटे बात हुई है और आधा घंटे बात होने के बाद जो है इन्होंने मतलब ये बहुत ही ज्यादा, क्या बोलूं कि रो रहे थे मन ही मन। इतना मैं अपने आप को मैं समझा थक गया था इनको कि परेशानी जो है, ये कह रहे थे कि मेरा बेटे का जीवन जो है वो पूरा खत्म हो गया, हमारा बुढ़ापा। अब सोच कर देखिए ना कि मान लो माता पिता हैं, बेटे के सहारे हैं, जो बेटा है वो किसके सहारे होगा। बुढ़ापा तो सब पे ही आना है। आज आप ताकतवर हो, आज आप जीवन आपका आपके पास, आपके साथ जवानी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जहां पर आपको पति की जरूरत पड़ेगी और पति को पत्नी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा कोई किसी के पीछे कुछ
नहीं, स्वार्थ नहीं है, लेकिन हाँ, जब मेरे सामने चीज़ें ऐसी आती हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरे मतलब अगर एक वीडियो बनाने से कुछ लोग परिवार बस जाते हैं, संभल जाता है वो चीज़ें, तो उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा। बाकी और अगर आपको कुछ भी कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं। और हाँ, ये चीज़ भी करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब भी करें साथ साथ में। और जीवन में आगे बढ़िएगा, समय खराब मत करिएगा। कोर्ट आपको कुछ नहीं देगा सिवाय लेने के सिवा। आपसे पैसा भी लेगा, समय भी लेगा, और आपका जो गोल्डन पीरियड है वो भी ले लेगा, लेकिन वापस आपको कुछ नहीं देगा। तो क्या करना है डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको ये स्टोरी बताई है, और इससे आप जरूर कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, और आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।